Good morning class. This is your lecture number 5 of chapter number 4, creating an animation. Now that we have learned about the various components of Flash, let us create a simple animation movie using the knowledge. You can create animation in two different ways. अब क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि Flash के क्या क्या components हैं, ठीक है, तो अब हम ये सीखते हैं कि हमें एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, एनिमेशन मूवी को कैसे क्रिएट करना है इस नॉलेज के द्वारा। तो यू कैन क्रिएट एनिमेशन इन टू डिफरेंट वेज। आप दो तरीके से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और दूसरा ट्विन एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, हियर यू चेंज द कंटेंट ऑफ ईच फ्रेम मैनुअली। आप मैनुअली हर एक फ्रेम का कंटेंट आप चेंज करते रहते हैं इसमें, और मतलब अपने आप से, है ना। एंड ट्विन एनिमेशन, दिस कैन अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरीके के होता है, एक मोशन ट्विनिंग और एक शेप ट्विनिंग। मोशन ट्विनिंग में बेटा क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन यू स्पेसिफाई द इनिशियल एंड द एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड Flash automatically fills the frames in between to make the object move between the two positions. इस तरह के एनिमेशन में बेटा क्या होता है, यू स्पेसिफाई द इनिशियल एंड द एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट की इनिशियल यानी शुरुआती पोजीशन और एंड पोजीशन आप इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं, और Flash ऑटोमेटिकली जो है आपके फ्रेम की जो जगह है, ठीक है, वो फिल कर देता है इन दो पोजीशंस के बीच में। और शेप ट्रेनिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू चेंज इन द मूवी। इसमें ऑब्जेक्ट की शेप बदलती है ना, मूवी में ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती रहती है। नाउ वी कम्स ऑन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन्वॉल्व्स creating each frame of the animation. It gives accurate results, but it is time consuming as each frame has to be drawn. Therefore, it is mostly used in complex animation where each frame shows a change. Let us consider an example to understand it. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ईच फ्रेम फॉर द एनिमेशन। हर बार हमें एक फ्रेम बनाना पड़ता है एनिमेशन के लिए। इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, ये बिल्कुल सही रिजल्ट हमें देता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि हर बार हमें एक नया फ्रेम बनाना पड़ता है। देयरफॉर इट इज़ मोस्टली यूज इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, इसलिए हम इसे मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस में यूज़ करते हैं, है ना, जहाँ पर हमें हर बार जो है फ्रेम को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे देखिए, स्टेप 1, सेलेक्ट द ओवल टूल इन द टूल्स पैनल। आपने टूल पैनल से ओवल टूल को सेलेक्ट किया। मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड इज सेलेक्टेड। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है, ड्राइंग मोड सेलेक्ट कर रखा है। इन स्टेप 2, सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर। आप सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक कलर और फिर उसी कलर को फिल कर देंगे। न क्लिक ऑन द स्टेज एंड ड्रॉ सर्कल। आप स्टेज पर क्लिक करेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द सेकेंड फ्रेम ऑन द टाइमलाइन। आप सेकेंड फ्रेम पे क्लिक करेंगे टाइमलाइन में। इंसर्ट अ की फ्रेम बाय यूजिंग इंसर्ट टाइमलाइन एंड की फ्रेम और बाय F6। आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से टाइमलाइन सेलेक्ट करेंगे, उसमें से की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और बाय प्रेसिंग F6। आप या फिर F6 भी दबा सकते हैं ना। स्टेप 6, क्लिक ऑन द स्टेज एंड डू द फॉलोइंग। आप स्टेज पर क्लिक करिए और क्या कर सकते हैं, यूजिंग द सिलेक्शन टूल चेंज द पोजीशन ऑफ द सर्कल। सिलेक्शन टूल को के जरिए आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं सर्कल की। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के जरिए आप साइज चेंज कर सकते हैं सर्कल का। पेंट बकेट टूल के जरिए आप फिल कलर कर सकते हैं सर्कल का। नाउ स्टेप 7, ऐड 10 मोर की फ्रेम्स एंड शिफ्ट द सर्कल टू द राइट इन ईच फ्रेम। कीप चेंजिंग द पोजीशन, साइज एंड कलर ऑफ द सर्कल इन ईच फ्रेम। ऐड 10 मोर की फ्रेम्स। आप 10 और की फ्रेम्स ऐड करेंगे उसमें। एंड शिफ्ट द सर्कल टू द राइट इन ईच फ्रेम, और हर एक फ्रेम में आप सर्कल को जो है राइट की तरफ बढ़ाएंगे। कीप चेंजिंग द पोजीशन, साइज एंड सर्कल कलर ऑफ द सर्कल इन ईच फ्रेम, और हर एक फ्रेम में आप पोजीशन, साइज और कलर चेंज करते रहेंगे। टू प्ले द मूवी, अब आपको मूवी प्ले करनी है तो क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम ऑन द टाइमलाइन। आप टाइमलाइन में फर्स्ट फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे, उसमें आप कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे और फिर प्ले बटन दबा देंगे, है ना। उसके बाद आते हैं हम मोशन ट्रेनिंग पे। तो इन मोशन ट्रेनिंग स्पेसिफाई द बिगनिंग एंड द एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड Flash ऑटोमेटिकली फिल्स द फ्रेम इन बिटवीन। आप जो है स्पेसिफाई कर देते हैं बिगनिंग और एंड पोजीशन, और मोशन ट्रेनिंग के जरिए जो है आपका फ्रेम अपने आप ही फिल हो जाता है। यूजुअली मोशन ट्रेनिंग वर्क्स ऑन सिम्बल्स एंड ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिम्बल्स पे काम करता है या ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मोशन ट्रेन्ड एनिमेशन। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्रॉ अ सर्कल और एनी अदर पिक्चर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज, है ना, इन फ्रेम 1। फ्रेम 1 में आपने क्या किया, एक कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया टॉप राइट कॉर्नर पे। द कन्वर्ट द सर्कल पिक्चर इनटू अ सिंबल बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अब आप कैसे इसको सिंबल में क्रिएट करेंगे, आप मॉडिफाई सेलेक्ट करेंगे, उसमें कन्वर्ट टू सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट द टाइप एज ग्राफिक।
आप क्या करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे ग्राफिक के तौर पर, नेम द सिंबल है सर्कल, और सिंबल को आप सर्कल नाम दे देंगे। ना क्लिक ओके, वी विल सी अ ब्लू स्क्वायर अराउंड द ग्राफ। आप जैसे ही ओके क्लिक करेंगे आपको ब्लू स्क्वायर दिखेगा ग्राफिक्स के पास से। ना सेलेक्ट इंसर्ट और मोशन ट्विन, आप इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, उसमें मोशन ट्विन सेलेक्ट करेंगे। द लेयर कंटेनिंग द सर्कल बिकम्स अ ट्विन लेयर एंड टाइमलाइन शोज अ स्पैन ऑफ फ्रेम्स एज शेडेड। द लेयर कंटेनिंग द सर्कल्स बिकम्स अ ट्विन लेयर, वो लेयर जिसमें सर्कल है वो ट्विन लेयर बन जाता है। एंड द टाइमलाइन शोज अ स्पैन ऑफ फ्रेम एज शेडेड, और जो फ्रेम्स हैं वो आपके शेडेड में आ जाता है। Now drag the circle to the new position on the stage to mark the end position of the circle in the animation। अब आप उस सर्कल को ड्रैग करके लेके जाएंगे एंड में, है ना। नाउ नोटिस द एंकर पॉइंट्स ऑन द मोशन पाथ, आप एंकर पॉइंट को देखेंगे मोशन पाथ में। यहाँ पर द मोशन पाथ इज द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। मोशन पाथ वो पाथ होता है जिस पाथ पर जो है ऑब्जेक्ट आपका मूव होता है, जिस रास्ते पे। एंकर पॉइंट्स इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द सिंबल इन ईच फ्रेम, और एंकर पॉइंट जो है पोजीशन बताता है सिंबल की हर एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या पोजीशन है वगैरह वगैरह वो सब बताता है। ना टेस्ट द मूवी ऑफ द सेलेक्ट मूवी बाय सेलेक्टिंग कंट्रोल देन टेस्ट देन मूवी देन टेस्ट। फिर आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप कंट्रोल क्लिक करेंगे, उसमें टेस्ट मूवी क्लिक करेंगे, फिर आप टेस्ट क्लिक करेंगे। वी विल सी द सर्कल मूव फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। आप देखेंगे कि सर्कल जो है टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मूव कर रहा है। प्ले द मूवी बाय सेलेक्टिंग कंट्रोल और प्ले, उसके बाद आप मूवी को प्ले करेंगे, है ना, कंट्रोल दबा करके, फिर उसमें प्ले का ऑप्शन आएगा उसके जरिए। ना कम्स टू शेप ट्यूनिंग, तो शेप ट्यूनिंग चेंजेस अ शेप इनटू अनदर शेप, इसमें शेप जो है दूसरी शेप में बदल जाता है। दिस लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल ड्राइंग टू अनदर ड्राइंग, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ओरिजिनल से दूसरे ड्राइंग में। ना शेप ट्यूनिंग वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एडिटेड, ये उस ऑब्जेक्ट पे काम करता है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। सो यू कैन नॉट शेप ट्विन सिम्बल्स, टेक्स्ट ब्लॉक्स और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स, तो आप क्या नहीं शेप कर सकते, आप ट्विन सिम्बल्स को नहीं शेप कर सकते, आप टेक्स्ट ब्लॉक को नहीं कर सकते और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते। सो यू नीड टू कन्वर्ट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंबल व्हेन यू वांट टू शेप ट्विन इट। जब आपको शेप ट्विन करना है तो आपको पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राइंग ऑब्जेक्ट में। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम एंड ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, आपने पहला फ्रेम सेलेक्ट किया, उसमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, मान लो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। सेलेक्ट फ्रेम 60 ऑन द टाइमलाइन एंड इंसर्ट अ ब्लैंक की फ्रेम, आपने फ्रेम 60 सेलेक्ट किया और उसमें ब्लैंक की फ्रेम आपने इंसर्ट कर दिया। वाइल स्टिल ऑन फ्रेम 60 ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट से स्टार, आपने फ्रेम 60 पर ही स्टार ड्रॉ कर दिया। या फिर आपने यूज द सिलेक्शन एरो टूल, आपने सिलेक्शन एरो टूल का यूज़ करके टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने शेप चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट का। क्लिक एनी फ्रेम बिटवीन 1 and 60 या 1 and 60 के बीच में कोई भी फ्रेम पे आप करेंगे, उसमें आप इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर शेप ट्विन सेलेक्ट करेंगे। नोटिस द चेंज ऑन द टाइमलाइन, आप टाइमलाइन पे देखिए क्या चेंजमेंट आ रहा है। लाइट ग्रीन कलर विद अ सॉलिड एरो अपीयर्स बिटवीन द फ्रेम्स 1 and 60, लाइट ग्रीन कलर का विद अ सॉलिड एरो के साथ आपको फ्रेम 1 से 60 के बीच में आपको अपीयर होने लगेगा, दिखने लगेगा। ऑल्सो नोट दैट द ड्राइंग दैट अपीयर्स ऑन द स्टेज इज अ मिक्स ऑफ 2 शेप, आप ये भी नोटिस करेंगे 2 शेप्स इसमें मिक्सड हैं। तो बेटा आपका शेप ट्यूनिंग तक यहाँ पर हो गया और आपका ये चैप्टर भी आज फिनिश हो गया है।